आज अमरेश राय का जत्था चलेगा खमौन की धरती पर और मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा होगा। और यहाँ इस वक्त पेट्रोल पंप पर हम लोग हैं और यहाँ से बहुत बड़ा जत्था निकलेगा अमरेश राय का। देखिए ये रजब का हुजूम आज मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आज भ्रमण होगा, चुनावी प्रचार होगा। हमारे बीच बहुत से पत्रकार बंधु भी पहुंचे हुए हैं। मानर के ताल पर मानर ढोल नगाड़े बाजे बाजे मानर की ताल पर यहाँ से यात्रा की शुरुआत किया जाएगा। यानी यह लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। देखिए तस्वीर को, अमरेश राय पूरे दमखम के साथ। ये देखिए अब खेल में मजा आएगा। ये अमरेश राय की लोकप्रियता है। अमरेश राय की लोकप्रियता में देखिए लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यह तस्वीर मैं दिखला रहा हूँ इस वक्त मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से। कल आपने देखा विभूतिपुर का दृश्य, आज देखिए मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र का दृश्य। अमरेश राय के प्रति लोगों का गजब रुझान है। अमरेश राय जहां भी जाते हैं लोगों का अपार समर्थन, अपार प्यार मिलता है, भरपूर सहयोग मिलता है। देखिए तस्वीर को। भुइयां बाबा का पूजा अर्चना करने के बाद अमरेश राय का जत्था अब निकलेगा मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए इस तस्वीर को। उनको रामचंद्र भगवान वध कर दिए थे। उसे जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे 2017 में, तो ये बोले थे कि हम लालू यादव को भी वध कर देंगे। इन पर हम समस्तीपुर कोर्ट में केस भी कैले हैं, इन सब गवाह भी गुजरल है। हो सकता है तो कहीं इनको सजा भी न हो जाए, 2 साल हो या 3 साल हो, सजा भी हो सकता है। वो तो न्यायालय जानेंगे। लेकिन ये क्या है, इन पर लगभग 40-50 केस चल रहा है। ये अफवाह उड़ा रहे हैं दोनों कैंडिडेट। कहे जो दोनों बाहरी हैं, दोनों अफवाह उड़ा रहे हैं जो हम ही न खड़ा किए हैं। किसी का हिम्मत नहीं है जो अमरेश राय मैं लालू भक्त हूँ, तेजस्वी भक्त हूँ। और जो राजद का सच्चा सिपाही होता है वो कभी बदलता नहीं है। हम तेजस्वी जी जब रथ लेकर 2 महीना पहले आए थे रथ यात्रा में, तो हमको भी रथ में चढ़ा लिए थे। हम रथे में कह दिए थे आदरणीय तेजस्वी जी को कि आप यहाँ से लोकल लोग को दीजिए सर, बाहरी अब नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ बहे के देना है तो कोनो कर्पूरी के धरती के बेटा के दीजिए, जो यहाँ के जनता मालिक जब उनको जिताएंगे कोई काम पड़ेगा तो गर्दन में गमछा लगा कर काम कराने का काम करेंगे। ये दोनों आदमी मिलवे नहीं करता है। अभी 2 महीना तक मिलेगा, जीत जाएगा तो फिर भेंट उठ नहीं होता है। न जो नंबर जनता मालिक को देता है वो नंबर पर फोन कीजिएगा तो वो नंबर चेंज कर लेता है और स्पेशल नंबर रखता है। और दलाल के माध्यम से अगर विकास का योजना भी फंड से योजना भी कराता है तो 30% 40% बाहर के लोग से करवा के वो घूस लेता है, घटिया काम करता है। ये अभी बन रहा है, उसमें देखे थे जो टीवी चैनल पर सब चैनल पर चला था, रोड फट गया था। लोग जब जनता मालिक यहाँ के विरोध किए तब वो रुका, तब फिर से और उजला बालू से ढालने का काम किए। तो अगर लोकल रहेगा तो लाज शर्म भी रहेगा। लोकल रहेगा तो उसको कहेगा हम वोट दिए हैं, आप हमारा काम कीजिए, काम भी करेगा। ये लोग को क्या मतलब है यहाँ के लोग से। जब समस्तीपुर के लोग के बिहार में कहीं से लालू जी चाहे नरेंद्र मोदी जी या तेजस्वी जी टिकट नहीं देते हैं तो यहाँ चरागाह है क्या? जो सब बाहरी आके यहाँ के कार्यकर्ता में दम नहीं है क्या? वही हम कहे हैं जो हम दिखा देंगे, दोनों के हरा कर भारी बहुमत से जीत कर बता देंगे। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि 2 मुद्दे ऐसे बोलिए इस लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा है कि अमरेश राय को यहाँ की जनता ने चयनित कर दिया, उनके एयर कंडीशन को समर्थन कर दिया। 13 मई को आपको समर्थन मिल गया और जनता के आशीर्वाद से आप संसद सदस्य निर्वाचित हो गए। तो इस उजियारपुर में सबसे पहला काम अमरेश राय क्या करेंगे? सबसे पहला काम, हमारे पूरे बिहार पूरे देश में 65% युवा हैं।
उनको सरकारी नौकरी हो, मेरा पहला प्राथमिकता है। जैसे सब्जेक्ट पे आप काम करेंगे? हाँ, पहला प्राथमिकता यहाँ के जो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई जो बाहर कमाने जाते हैं, यहाँ फैक्ट्री लगवाने का काम करेंगे। जो हमारे किसान भाई अपने बिहार में काम करके अपने बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ाएंगे और यहीं बिहार में रहेंगे, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा है। एक विधानसभा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। 5 विधानसभा बचा हुआ है, उसमें मेरा मैं जीतूंगा जनता मालिक के आशीर्वाद से। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा, पहला प्राथमिकता ये 5 विधानसभा में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हो। और हमारे जो टीचर लोग हैं, हमारे टीचर भाई हैं जो अभी देख रहे हैं कितना संघर्ष के बाद, कितना लाठी खाने के बाद उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। जो जिनका प्रखंड है लोकल में, उन लोगों को दिया जाए, बहुत उन लोगों को, टीचर लोग को टॉर्चर किया जाता है और शोषण किया जाता है। ये नहीं चलेगा। जब विद्यार्थी का छुट्टी है तो हमारे शिक्षक लोग, टीचर भाई, वो भी समाज के लोग हैं, उनको स्कूल में कुर्सी गिनवाने का काम करता है। जब विद्यार्थी नहीं है तो टीचर लोग क्यों रहेंगे? ये सब भी मेरा सदन में मुद्दा रहेगा। अगर जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा, हमको तो पता नहीं था जो हमको इतना आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद, न तो हम तो 19 में लड़ जाते। हम तो पहले पूछ रहे थे हम कुछ नहीं है। आप जब जनता मालिक के यहाँ जाते हैं तो हमको लगता है कि हमको 19 में ही चीज करना चाहिए। और तेजस्वी जी के हम कह दिए थे, तेजस्वी जी के हम एक बार नहीं कितना बार, सब लोग जानते हैं, हम 10 साल यहाँ के समस्तीपुर के आरजेडी के युवा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी के पूरे बिहार में सबसे पहला राजनीतिक शुरुआत समस्तीपुर से करवाए हैं। और 15 में 200 का 200 विधायक, 10 सीट है, 200 का 200 सीट जिताने का काम किए। आप लाखों कार्यकर्ता के जोड़ने का काम किए। जब अखिलेश जी का हत्या हुआ था, उससे पहले कोई झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय से हम रात दिन एक करके हम 5 साल प्रखंड अध्यक्ष भी रहे। 2005 से 2010 तक मोदी नगर का युवा का प्रखंड अध्यक्ष रहे। और 2010 से लेकर 2020 तक समस्तीपुर जिला का युवा राजद का जिला अध्यक्ष रहे। और जिला अध्यक्ष रहते हुए 200 का 200 सीट जिता कर देने का काम किए। ये भी हम करने का काम किए जनता के आशीर्वाद से। चलिए, अब हवा ही करेंगे रोशनी का फैसला। 13 मई को मतदाताओं के बीच में ये बहुत बड़ा सबब है कि आखिर उजियारपुर लोकसभा का सांसद कौन। अंदाज था जो इतना हमको जनसैलाब, जन समर्थन हमको मिलेगा जनता मालिक का। हम गदगद हैं और जनता मालिक तक मन बना लिए हैं दोनों बाहरिया को यहाँ से भगाने का, क्योंकि दोनों बाहरिया बाहर के हैं, इस जिला के नहीं। हम कर्पूरी के धरती के बेटा हैं। हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमको बीजेपी के लोग भी देखार नहीं होंगे, लेकिन तौर हमारे 9वें स्थान पर एयर कंडीशन पर वोट देने का काम करेंगे। जनता के पास क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं आप? जनता के पास जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तौलो। हम पहले हमारे 60% बेरोजगार युवा है पूरे देश में, बिहार में, उनको सरकारी नौकरी हो, यहाँ फैक्ट्री लगे, जो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई बाहर नहीं जाए, यही काम करे, अपने राज्य में काम करे। यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों को चुनाव जीतना है, विकास से कोई मतलब नहीं है। और हम जीतेंगे तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। 5 विधानसभा में, 1 विधानसभा में तो हो गया है। और तमाम युवा उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। फैक्ट्री लगेगा तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं काम करने का काम करेंगे। और मजदूर भाई भी अपने राज्य में भी रहकर काम करेंगे। क्या रूट रहेगा सर आज की रोड शो का? आज दमन उमन जाएंगे और इधर सुल्तानपुर माने सब जगह आज पूरे हमको मोदी नगर विधानसभा में रहना है। एक हमारे जनता मालिक हैं, उनके शरण में जा रहे हैं, उनका भरपूर प्यार मिल रहा है। हमको तो इतना मन गदगद है कि हमको लगता है कि हम तो सांसद बन गए। और जनता मालिक का आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा है आप देख रहे हैं, काफिला देख रहे हैं। और आप देखिएगा मेरा जब रोड शो निकलेगा अंतिम में 9 या 10 तारीख के करेंगे तो कम से कम
हजारों 5000 गाड़ी रहेगा, लाखों लोग का रोड शो होगा। कल हम लोग पप्पू यादव जी से मिलने जा रहे हैं, उनसे बात हो गई है। अगर वो आएंगे तो वो बहुत बड़ा जनसैलाब, देखिएगा हमारे साथ कितने लोग हैं, बहुत बड़ा सभा करने वाले हैं। और हिना साहब भी, पवन सर से भी बात हुआ है और हम कल जाएंगे और उसके बाद फिर विस्तार से अभी हम जनता माली के शरण में जा रहे हैं, क्योंकि टिकट लालू जी या तेजस्वी जी, नरेंद्र मोदी जी दे दिए हैं, लेकिन असली टिकट तो हमारा जनता माली के पास है। हम जनता माली के शरण में जा रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आप देख रहे हैं 3 जिला के चेयरमैन उमेश राय कल विभूतिपुर में, उजियारपुर में हमको समर्थन किए, चादर उधर से सम्मानित किए। राजद के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पद पर हैं, देखार नहीं हो रहे हैं, देखार नहीं कर रहे हैं कि हमको देखार नहीं कराइए, वोट हम आप ही को देंगे। क्योंकि सब लोग को मन है जो बहरिया के भगाना है, स्थानीय बेटा को जिताना है। स्थानीय बेटा जीतेगा तो गरीब गुरबा का जो काम बचल है सब हम लोग करवाने का काम करेंगे। और नित्यानंद राय जी विदेशी सबको मीडिया वाला के ले है, वो कुछ कर ले उपाय नहीं है। और आलोक मेहता पर 2 अरब का घोटाला चल रहा है, नित्यानंद जी पर 40 से 50 केस चल रहा है। वो जो वहाँ नेता थोड़े हैं, वहाँ सुलते हैं जमीन वाला से, गरीब गुरबा से जबरदस्ती रंगबाजी टैक्स सुलते हैं, और यहाँ चाहते हैं जो गरीब गुरबा को पैसा बांट के जीत ले। अब जनता मालिक इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी हार गई है, कर्पूरी ठाकुर जी हार गए और लालू जी हार गए, तो ये दोनों बहरिया के क्या औकात है ये यहाँ जीत कर चल जाएगा। जनता मालिक का भरपूर सहयोग प्यार मिल रहा है। मोरबा में भी जनता मालिक सब आलोक मेहता के खहेट उठ दिया, वहाँ से भागा। नजर मिलाने के लायक है ये नहीं ये लोग झूठा प्रचार करता है। जब अमरेश राय को खड़ा किए हैं, किसी का मजाल नहीं है जब अमरेश राय को कोई खड़ा करेगा। हमको नित्यानंद से बात कहला 8 साल हो गया, और आलोक मेहता से भी हम बात नहीं करते हैं। इसलिए बात नहीं करते हैं कि यहाँ सबको लड़ा के समस्तीपुर में, और दोनों बारी आलोक मेहता नित्यानंद से भी मिलल है, उस पर 2 अरब के केस चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी उन पर CBI ED नहीं हुलका है। तो बुझिए रहे, अगर नित्यानंद जी गलती से भी अगर आ गए तो 6 महीना के अंदर यहाँ उपचुनाव होगा, क्योंकि उन पर हम केस किए हुए हैं। उनको 2 साल या 3 साल सजा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपको भी।